सत्ता की भूख में लोग आदिकाल से लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर चाहत किसी दूसरे देश की जमीन को हड़पने की हो तब दो देशों में लड़ाई होना तय है। हम सभी जानते हैं कि एक हमारा पड़ोसी है जो जमीन का इतना भूखा है कि वह आए दिन जमीन की लालच में आकर भारत से उलझने की कोशिश करता है। जहां आज के ज़माने में सभी देश विकासवाद की बात करते हैं तो वहीं वह देश विस्तारवादी नीति का पालन कर दूसरे की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है। दोस्तों, हम किस देश की बात कर रहे हैं आप समझ ही गए होंगे, मगर फिर भी हम बता दें कि हम चीन की बात कर रहे हैं। चीन ने पहले धोखे से भारत के अक्साई चीन पर कब्जा किया और हद तो तब हो गई जब चीन ने लद्दाख के गलवान वैली पर अपना दावा ठोंक दिया। और अब मीडिया के हवाले से खबर यह आ रही है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला कर सकता है। मगर चीन को यह समझ लेना चाहिए कि आज का भारत वैसा भारत है जो दुश्मनों को उसी की भाषा में समझाने में पूरी तरह सक्षम है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लद्दाख में जाकर दोनों को यह संदेश दिया कि अगर चीन पाकिस्तान ने गलती से भी छेड़ा तो भारत छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि जैसा कि मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि अगर चीन और पाकिस्तान साथ में भारत पर हमला कर दें तो क्या होगा। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर दें तो एक्सपर्ट के अनुसार यह लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई होगी। हमें यह भी साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करते हैं तो भारत की तरफ से भी भारत के मित्र देश जरूर आएंगे। मगर आज के इस वीडियो में हम मान लेते हैं कि भारत इस युद्ध में अकेला ही इन दोनों का सामना करेगा। ऐसे में भारत कैसे इन दोनों को धूल चटाएगा आइए जानते हैं। अगर चीन और पाकिस्तान भारत पर हमला करने की सोचेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वह भारत के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर ही हमला करेंगे। अगर उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर हमला किया तो भारत का कोई साथ दे न दे, मगर एक ऐसा साथी है जो भारत का जरूर साथ देगा और वो है द ग्रेट हिमालय। हिमालय भारत की वह रक्षक है जो भारत के दुश्मनों को आदि काल से ही कुचलती रही है। चीन फिर से 1962 की तरह हिमालय पे मौजूद भारतीय सेना की चौकियों पे सरप्राइज अटैक करके जल्द से जल्द सैनिकों के साथ भारत के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और उतना ही जल्द चीन अपने सैनिकों को वापस बुलाने की कोशिश करेगा जैसा कि उसने 1962 के युद्ध के दौरान किया था। चीन ने 1962 के युद्ध में अपने सैनिकों को वापस इसलिए बुला लिया था क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने सर्दियों के मौसम में अपने सैनिकों को हिमालय की ऊंची चोटियों पर छोड़ा तो उसके सैनिक फंस जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में हिमालय अपना विकराल रूप दिखाता है जिससे चीनियों की सप्लाई बंद हो जाएगी और चीनी सैनिक भूखों ही मर जाएंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो उनका आधा काम तमाम तो प्राकृतिक ही कर देगी, बचा खुचा कसर हमारी सेना करने में जरा भी टाइम नहीं लगाएगी। दोस्तों, बोफोर्स, M777, K9 जैसे घातक हथियार भी भारत के पास हैं जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफ़ी हैं। अगर चीनी सैनिकों ने जरा भी गलत कदम उठाया तो ये तोप उनके चीथड़े उड़ाने के लिए तैयार रहेंगे। हम आपको बता दें कि हिमालय का यह क्षेत्र इतना भयानक है कि यहाँ पर से टैंकों को पार करवाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर चीन कोशिश भी करेगा कि वह अपने टैंक हिमालय की पहाड़ियों को पार कराकर भारत में भेज दे तो वह सिर्फ कोशिश ही करता रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस इलाके में रात के समय में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ऐसे में अगर उन्होंने रात के समय में टैंकों को बंद किया तो सुबह तक वह इतनी ठंडी हो जाएगी कि उनका चालू होना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे इलाके में भारत की तोपें जैसे बोफोर्स, M777, हवित्जर, K9 तोप बहुत ही काम आएंगी। यह तोपें दूर बैठे दुश्मन को बड़े ही आसानी से मार सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि चीन की अधिकतर आबादी समुद्र के सटे इलाकों में रहती है। भारत चीन सीमा से कई 100 किलोमीटर दूर तक चीन की कोई आबादी नहीं है। वहीं अगर दूसरे ओर हम भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो भारत चीन सीमा से महज कुछ ही दूर से आबादी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा चीन के सीमा से महज कुछ ही दूरी से भारत की हाई डेंसिटी वाले स्टेट जैसे यूपी, बिहार, बंगाल हैं, जो भारत के हिसाब से बड़े ही महत्वपूर्ण शहर या स्टेट हैं। ऐसे में अगर भारत चीन में घुसकर चीन के कुछ ज़मीन पर कब्जा भी कर लेता है तो भारत को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है सिवाय कुछ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के। वहीं अगर चीन भारत के इलाकों पर कब्जा कर लेता है तो चीन की स्थिति इस इलाके में काफ़ी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, हमारे हिसाब से युद्ध में चीन की यही रणनीति होगी कि वह कैसे भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घुस सके और ज़्यादा से ज़्यादा भारत के ज़मीन पर कब्जा कर सके।
वहीं भारत चाहेगा कि वह चीन को पीछे ढकेल सके ताकि भारत की स्थिति पहले से मजबूत हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में डिफेंस बहुत ज़्यादा कारगर होता है ऑफेंस से, यानी कि ऑफेंस कर रहे सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर हम दोनों देशों के एयरफोर्स की बात करें तो दोनों ही देशों की यही कोशिश रहेगी कि वह अपने सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करें, और इसमें भी भारत चीन से एक कदम आगे ही रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चीन का जो इलाका है वह भारत के मुकाबले बहुत ही ऊंचाई पर है। इस वजह से चीन को अपने एयर फ्लीट्स को इस इलाके में रखने और उसे मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चीला और मुश्किल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर भारत के एयर बेसेस तलहटी इलाके में हैं और यहाँ पे फ्लीट्स को रेडी रखना और मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके अलावा भारत ने चीन के स्वागत के लिए 150 ब्रह्मोस मिसाइल से तैनात सुखोई 30 MKI को तैनात कर रखा है। इन 150 सुखोई 30 MKI को बस एक इशारा मिलते ही 5 मिनट के भीतर यह ब्रह्मोस से तैनात सुखोई चीन के बेसिस पर अटैक कर देंगे, और यह अटैक इतना भयंकर होगा कि चीन फिर दोबारा भारत पर अटैक करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के पास LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी हैं, जो बड़े ही आसानी से सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर उड़ सकते हैं, जो चाइनीज सैनिकों पर धावा भी बोल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चीन के पास ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर उड़ान भर सके। इससे साफ है कि भारत ने 1962 से सबक लेते हुए खुद को हिमालय के ऊपर युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर की, क्योंकि हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत पर चीन और पाकिस्तान ने दोनों साथ में हमला किया तो क्या होगा। अगर हम मान लें कि भारत की आधी सेना चीन से लड़ रही होगी, फिर भी भारत की बाकी सेना पाकिस्तान की कुल सेना से अधिक होगी, और अगर पाकिस्तान चीन के इशारे पर भारत के जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो भारत को अपनी गलती सुधारने का एक बहाना मिल जाएगा। भारत ने 12 और 21 कॉप डिवीजन को खास करके पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयार किया है, यानी कि भारत पहले से ही 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि बस एक इशारा मिलते ही भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगी, जैसा कि 1971 के युद्ध में हुआ था। भारत ने मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर खास करके पाकिस्तान के लिए ही तैनात कर रखा है, जो जल्द से जल्द पाकिस्तान के बड़े इलाके और एयर बेसेस को तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों, युद्ध हमेशा रणनीति से लड़ी जाती है और रणनीति ही यह तय करती है कि किस सेना को कितनी ज्यादा लीड मिलेगी। अभी से युद्ध के परिणाम को डिसाइड कर पाना मुश्किल है, मगर हम मोटा मोटी यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी सेना किस फ्रंट में मजबूत रहने वाली है। दोस्तों, हम ऐसे युग में हैं जो युग युद्ध का नहीं बल्कि एक बेहतर अर्थव्यवस्था का है। इसलिए आज के युग में किसी भी देश की पहली प्राथमिकता युद्ध नहीं बल्कि अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, और इस क्षेत्र में चीन की दुखती रग भारत के हाथों में है। अगर चीन ने भारत के साथ कुछ करने के बारे में सोचा भी तो भारत चीन के इस दुखती रग को ऐसा दबाएगा कि चीन अगले 20 सालों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। दरअसल चीन हिंद महासागर के रास्ते ही अपने उद्योगों और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तेल का इंपोर्ट और कई प्रकार के सामान इसी क्षेत्र से एक्सपोर्ट करता है। हम आपको बता दें कि हिंद महासागर में भारत की बहुत मजबूत पकड़ है। भारत बड़े ही आसानी से चीन की नाकाबंदी कर सकता है और चीनी शिप्स को वहीं पर रोक सकता है, जिससे युद्ध की स्थिति में चीन की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जाएगी। इसके अलावा चीन अगर भारत के युद्ध में उलझ जाता है तो चीन के हाथों से एक बहुत बड़ा मार्केट फिसल जाएगा, क्योंकि भारत चीन का एक बहुत बड़ा मार्केट है। चीन भारत में अपने सामान बेचकर हर साल अरबों रुपए कमाता है। इसीलिए चीन अगर भारत से युद्ध में उलझ जाएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान पहले ही कंगाल है, फिर भी अगर उसने चीन के बहकावे में आकर भारत पर हमला कर भी दिया तो महज कुछ ही घंटों में उसे समझ में आ जाएगा कि उसने अपने पैरों को कुल्हाड़ी पर मार लिया है और वह कुछ ही घंटों में युद्ध से पीछे हट जाएगा। खैर, हमारी सेना एक शांति पसंद सेना है और वह कभी भी पहले अपने पड़ोसी देशों में जाकर उन पर अटैक करके उनके ज़मीन को हड़पने की कोशिश नहीं करेगी। मगर हमारी सेना ने खुद को इस तरह से तैयार कर लिया है कि अगर कोई हमारे ज़मीन पर गलत इरादों से कदम रखता है तो उसके पैर उखाड़ फेंकने की क्षमता हमारी सेना में कूट कूट कर भरी हुई है। तो दोस्तों, हमारे बहादुर सैनिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किसी भी वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।